मसूरी में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में पालिका सभासदों और कर्मचारियों में तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान सभासद आरती अग्रवाल द्वारा पालिका कर्मचारी के स्थानांतरण को लेकर एक पत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि पालिका कर्मचारी द्वारा माल रोड बैरियर पर लोगों से अभद्रता की जा रही है, जिस पर पालिका कर्मचारी संघ और सभासद आमने सामने आ गए। वहीं मामला बिगड़ता देख नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को बीच बचाव करना पड़ा। वहीं इस बीच अनुज गुप्ता ने कहा कि पालिका बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिससे कि शहर के विकास को गति मिलने के साथ आम लोगों की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पालिका सभासद जसवीर कौर ने कहा कि कुछ कर्मचारी पालिका सभासद से दुर्व्यवहार करते हैं, जिसकी शिकायत आज पालिका अध्यक्ष से की गई है। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, बोर्ड है और कुछ सभासदों की नाराजगी कर्मचारियों के प्रति थी, लेकिन वो आपसी विवाद जो था वो सुलझा दिया गया और जो गतिरोध इनके बीच में चल रहा था उसे सुलझा दिया गया। और क्योंकि सदन में ही सारी बातें उठ रही है, काफी समय बाद मीटिंग हुई, तो लंबे समय की जो नाराजगी थी आज वो दूर कर ली गई है। देखिए, इसमें अभी दोबारा से हम एक बैठक करेंगे। 13 सभासद अभी बैठक करने जा रहे हैं और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम उसका पालन करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ठेकेदार द्वारा पालिका से छूट मांगी गई है कि उसकी, क्योंकि काफी उसे नुकसान कोविड में हुआ है, उसको देखते हुए क्योंकि पालिका इसमें छूट नहीं दे पाएगी, पालिका की आर्थिक हानि होनी है, तो हमने डिसाइड किया है कि वो 50% कैपेसिटी पे ट्रॉली को चलाएगा और जो उसकी उसमें उसका नुकसान है उसमें वो वृद्धि टिकट पे करेगा। और ये भी डिसाइड होकर हम आगे भेजेंगे और जैसे भी अभी अपने लीगल एडवाइस के लिए अपने डीजीसी को भेजा और जैसी उनकी एडवाइस आती है उसके बाद ही आगे कार्रवाई हो जाएगी। पिछली बार भी बोर्ड में करना हुई थी, लेकिन आज देखा जा रहा है। देखिए, ये एक परिवार है और अगर सदन में बात नहीं उठेगी तो कहाँ उठेगी। मैं तो पहले से कहता हूँ, मैंने पिछली बैठक में भी बोला कि सदन में आइए, अपना पक्ष रखिए, जो आपकी नाराजगी है, अगर काम नहीं होता है, कोई अधिकारी काम नहीं करता, कोई कर्मचारी काम नहीं करता, तो आप उसके खिलाफ यहाँ पे बताइए। हम कर्मचारी से भी पूछेंगे क्या उसकी में दिक्कतें हैं। तो ये तो एक परिवार है और इस तरीके से चलता है, ये तो एक घर की बातें हैं और चलती रहती है। तो क्या मानिए कि पूरा बोर्ड नहीं, पूरा बोर्ड पहले भी एक था, आगे भी एक है और आगे ही पूरा 5 साल जो लोग इस उद्देश्य से थे कि ये बोर्ड 2 साल से ऊपर नहीं चलेगा, 1 साल से ऊपर नहीं चलेगा, ये उनके मुंह पे एक जवाब है कि ये बोर्ड पूरे 5 साल काटेगा और पूरे 5 साल काटने ही ये बोर्ड आया और पूरे 5 साल ये बोर्ड काटेगा। तो माननीय न्यायालय ने भी इसमें बोर्ड को एक वो दी है कि फालतू जो शिकायतें, झूठी शिकायतें अन्य लोगों द्वारा की जा रही थी, उस पर भी रोक लगाते हुए बोर्ड को पूरी पावर दी। देखिए, पालिका बैरियर पे सख्ती की जाएगी। माल रोड हमारी गरिमा है, हमें उसे बचाए रखना है, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा बीच में हो गया था। लगातार पब्लिक द्वारा शिकायतें हो रही थी कि माल रोड पे ट्रैफिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है। जो लोग शाम को वॉक करते हैं या आनंद लेते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके मद्देनजर हमने सख्ताई करी है। ठीक है, जो आवश्यक काम के लिए जिनका घर अंदर है या जिनको कर्मचारियों को सभासद जो है सदन की जो गरिमा है आप देख रहे हैं, बहुत सही बात है। आपकी प्रतिक्रिया क्या कहें? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बोर्ड की गरिमा है वो आज रही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कर्मचारी और सभासद, जिसमें कुछ सभासद हैं जो सामने आए, क्योंकि जो सभासद हैं वो जनप्रतिनिधि और जनता की समस्याएं लेकर आते हैं, परंतु अगर वो समस्याएं यहाँ पूर्ण नहीं होगी तो जनप्रतिनिधि शिकायत जरूर करेगा और वो कर्मचारी की शिकायत भी करेगा कि इस कारण से ये नहीं हो रहा। परंतु अगर कर्मचारी इस चीज को अपनी तरफ ले लेंगे और इसमें जात पात और ऐसी चीजें लाएंगे, इस चीज का मिस यूज करके, क्योंकि वो कर्मचारी जो है उनको 3 जगह से ट्रांसफर किया गया इसी बोर्ड में और उसके कारण इसके पीछे उनकी शिकायत हुई होगी। पहले वो भंडार में थे, वहां से शिकायतें आई, फिर उनको नीचे एमई विभाग में भेज दिया गया, एमई से भी शिकायतें आई, अब उनको वहाँ गेट पे भेज दिया गया। अभी वहाँ पर कुछ सभासदों के साथ उन्होंने बदतमीजी करी और उन्होंने उनके पति को भी अपशब्द बोले। कल वो किसी बैठक में आए थे सभासद के पति और उनको बोला कि आप किस अधिकार से आए, तो उनके साथ भी बदतमीजी करी। तो सभासदों को भी मान सम्मान है, इसलिए सभासदों का
मान सम्मान जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रांसफर हुए हैं, परंतु आज तक ऐसी राजनीति नहीं हुई। और इस अगर जाति का फायदा उठाकर अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो सरासर गलत है। आपको बोर्ड की गरिमा रखनी चाहिए, क्योंकि पहले भी कई ऐसे नहीं है कि हवलदारों के ट्रांसफर नहीं होते, कई हवलदार हैं वो भी तो इसी जाति से आते हैं, उनके ट्रांसफर हुए हैं, परंतु उन्होंने कभी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। तो आज जो है ये दबाव बनाने के लिए हमारे एक माननीय सभासद भी उनके साथ है, तो ये जाति का जो है इस्तेमाल करके ये राजनीति बहुत गलत है। देखिए, सर्वप्रथम हम शहर हित में और जनहित में काम करने के लिए बोर्ड में चुन के हमें जनता ने भेजा है। तो जहाँ तक बात आज सदन में पूछी गई, देखिए हमारे स्थानीय जितने भी निवासी हैं उनको रोज गेट से अंदर आना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। अनियमितता की बात पूछी गई थी। पिक्चर पैलेस बैरियर पे एक पर्टिकुलर पार्किंग के लिए गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है, जो कि अपने आप में एक अनियमितता है। लेकिन स्थानीय अगर कोई व्यक्ति जिसको आना है, किसी को डॉक्टर पे जाना है, आंगनवाड़ी स्कूल ले लीजिए, आंगनवाड़ी स्कूल में अगर आंगनवाड़ी में अगर राशन आता है तो लोडर गाड़ी आएगी। तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों के लिए बोर्ड चाहती है, सम्मानित सभासद चाहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। आए तो हम जनता के लिए ना, जनहित के लिए। और जनता, आजकल इतनी बरसात हो रही है, ऐसे में अगर ये लोग जिन व्यक्ति विशेष लोगों की गाड़ियां अंदर करते हैं, जहां से उन्हें फायदा हो रहा है, जहां से पैसा आ रहा है, ऐसे लोगों को अंदर करते हैं और एक आम व्यक्ति को परेशान करते हैं, तो हम उसका विरोध करेंगे। और क्योंकि हमारी इस पर सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इनको हटाने की मांग की। पालिका कर्मचारी का कहना है कि जातिवाचक सोच है। देखिए, हमारे एक क्या ये कितना है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए लेखपाल जी, मेरे से तो आप सब लोग परिचित हैं, ऐसे ही सोच विचार रखने वाले हम लोग ही नहीं है। समय समय पे आपने देखा है, जब भी किसी गरीब तबके के साथ ऐसी समस्या आती है, हम बिना जाति पात, बिना किसी भेदभाव के सरकार से, शासन से, यहाँ तक कि पालिका में भी हम लड़ जाते हैं। तो ऐसी सोच लोगों के मन में स्थापित करने वाले जो हमारे जनप्रतिनिधि है, मैं उनका विरोध करती हूँ। मैं उनका नाम भी लेने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि नंदलाल जी एक वोटों की राजनीति के लिए एक समाज को, वाल्मीकि समाज को, जो कि समाज में सफाई व्यवस्था को बनाने के लिए जिनकी वजह से हम अच्छी सांस ले पा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप भड़काकर और एक ऐसा माहौल बना रहे हो जो कि सरासर गलत है। हमारे भाई हैं, ऐसे कई लोग हैं इनमें से जो मेरे पास स्पेशली राखी बंधवाने आते हैं, अपने हाथ से हम उन्हें मिठाई खिलाते हैं। तो ऐसी तो हमारी सोच ही नहीं है। खाली मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और ये बोर्ड के सामने कर्मचारियों से हाय हाय करवा के ये सब कहला दिया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं जनहित में काम हो, शहर हित में काम हो। मुझे बड़ा दुख है, आज बड़े विकास के कार्य आ रखे थे, शिफन कोर्ट वाले जो आज बेचारे बेघर हो रखे हैं, उनका भी मुद्दा था। हमारा तो प्रयास था कि सबसे पहले हम उसी पे डिस्कस करेंगे। हमें नहीं पता था कि ऐसी कोई चर्चा होगी। मुझे भी इस बात का अफसोस है। कोशिश करें। मामला शांत हो गया, सभासद उठ के बाहर आ गए, हो गए, तो आप देखिए सभासद तो आ गए थे, लेकिन कर्मचारियों को भी तो अंदर बैठना था ना। अब क्या मांगे आपकी? अब आप बाहर आ गए। हमारा कहना यही है, अगर कोई भी अनियमितता करता है तो उस अनियमितता के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो बाकियों को सबक नहीं मिलेगा और सभी यूं ही चलते रहेंगे, और इसलिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बोर्ड में आज पहली बार देखा गया नारे लगा रहे सभासद मुर्दाबाद, तो ये गरिमा तार ये सब आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझदार है, और आप मीडिया